इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध दिनों दिन भयंकर रूप लेता जा रहा है। टेंशन की बात यह है कि इस युद्ध में अब दुनिया की तीन बड़ी महाशक्तियों अमेरिका, चीन और रूस की दिलचस्पी बढ़ गई है, जो वर्ल्ड वॉर 3 की ओर इशारा कर रही है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है और पूरी तरह से हमास का विरोध कर रहा है और इजरायल को हर जरूरी मदद भी मुहैया करवा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल दौरे पर आए थे और दुनिया को संदेश दिया था कि अमेरिका किसके साथ खड़ा है। अमेरिका के अधिकारियों ने यह साफ कर दिया कि हमास की ओर से बंधक बनाए गए इजरायल के नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए अमेरिका पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बीते दिनों गाजा अस्पताल पर हुए रॉकेट हमले पर भी अमेरिका ने इजरायल को क्लीन चिट दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कहा, कल गाजा के अस्पताल में हुए हमले से मैं बहुत दुखी और क्रोधित हूं। मैंने जो देखा उससे ऐसा लग रहा है कि ये इजरायल ने नहीं बल्कि गाजा में बैठी दूसरी टीम ने किया है। वहां बहुत सारे लोग हैं जो इसे लेकर निश्चित नहीं है। मैं चाहता हूं कि इजरायल और दुनिया भर के लोग ये जानें कि अमेरिका किसके साथ खड़ा हुआ है। हम ये समझते हैं कि इजरायल के लिए ये लड़ाई आसान नहीं है। हमास सभी फलस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो केवल उनके दुख और मुश्किलों का कारण बना है। अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि इजरायल के पास वह सब कुछ रहे जो उसे अपनी रक्षा के लिए चाहिए। वहीं दूसरी ओर इजरायल हमास युद्ध पर रूस और चीन एक साथ नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के साथ आने का कारण है अमेरिका यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और रूस की दुश्मनी बढ़ गई है। दोनों देशों के साथ आने का कारण है अमेरिका। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और रूस की दुश्मनी बढ़ गई है। वहीं दक्षिण चीन सागर में वर्चस्व को लेकर चीन और अमेरिका के रिश्ते भी खास अच्छे नहीं है। ऐसे में फिलिस्तीन के बहाने रूस और चीन अमेरिका को जवाब देने की कोशिश करते दिख रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीनी मीडिया ने बताया, चीन इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष को शांत करने के लिए रूस के साथ बात करने और समन्वय बनाए रखने के लिए तैयार है। चीनी मध्य पूर्व के विशेष दूत और रूसी समकक्ष के साथ बैठक के बाद ये रिपोर्ट सामने आई है। कतर के दोहा में रूस के साथ बैठक के बाद दूत झाई जुन ने कहा कि फिलिस्तीनी मामले पर चीन और रूस का रुख समान है। झाई ने नागरिकों के मारे जाने और मानवीय संकट के बारे में चीन की चिंता व्यक्त की है। वहीं अमेरिका, चीन और रूस के अलावा इस लिस्ट में ब्रिटेन भी शामिल हो चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी जो बाइडेन के बाद इजरायल का दौरा किया था। ब्रिटेन भी इस युद्ध में इजरायल के साथ है। उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से इजरायल के साथ खड़े हैं। ऋषि सुनक ने एक्स पर लिखा कि मैं इजरायल में हूं, एक देश जो इस समय शोक में है। मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आपके साथ हूं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।